हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वेलकम डियर। तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हार्ड डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, उनका मैं एक वन शॉट सॉल्यूशन क्या होगा कि किस तरीके से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं ताकि हम ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थ्री टाइम ज्यादा थ्री टाइम ज्यादा स्पीड के साथ सॉल्व कर जाए और 100% हमारी एक्यूरेसी, ठीक है, कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये हमेशा की तरह जीरो जीरो लेवल अप्रोच ट्रिक की अप्रोच रहने वाला है। और जैसे कि मैं खुद कहता हूँ कि ट्रिक नाम की कोई चीज होती है, लेकिन जो ट्रिक आती है ये हमेशा हमेशा इसका जो बैकग्राउंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रिक्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा वो होंगे बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो लेकिन क्या मैंने ये खुद ही आपके लिए पेपर लाया है या क्वेश्चंस लाए हैं और मैं आपको ऐसी दावे कर रहा हूँ? नो, नॉट एट ऑल। प्रीवियस ईयर डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जिनको बच्चे छोड़ के आए थे एग्जाम में, कहाँ से? एफ डबल एग्जाम से एंड जे से, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अच्छा, आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी जाओगे पूरे इंडिया में, आपको ना ऐसे मिलेंगे इन क्वेश्चंस और ना ही किसी ने करवाए हैं। ठीक, लास्ट ईयर में जब खुद पढ़ रहा था तब मुझे थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है। वही चीजें अब मैं फाइनली आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप क्या करो, स्कोर मैक्सिमम आप कर पाओ, ठीक है। और जैसे आप मैक्सिमम स्कोर करोगे मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, जिनको हम डिफिकल्ट पार्ट मान लेते हैं हमारे एग्जाम में, तो आपको एक एडवांटेज, एक एज मिलेगा एग्जाम में, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही मैंने लिया है, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एज इट इज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन टेबुलर क्वेश्चन होता है और जैसी टेबल देखते हैं बच्चे जैसे अपने एग्जाम में टेबल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो वो या तो उसको स्किप कर लेते हैं या फिर कैलकुलेशन में गलत करते हैं, क्योंकि इसकी एक फॉर्मूला होती है और उस फॉर्मूला को भी अपने आप में याद रखना डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो अब आप मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये हमारे क्लास मार्क्स या हम इसको एक्स के, ठीक। तो हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन मैंने आपको बताया है, बेसिक कंसेप्ट अगर बताएंगे तो हम बताएंगे ये अगर सेट ऑफ वैल्यूज है, ये अगर सेट ऑफ वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। सो मीडियन वो वाला वैल्यू होता है जो इन सेट ऑफ वैल्यूज को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है उस। अच्छा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है ना। तो इसी बेसिक को सोचकर मेरे दिमाग में एक फतूरी आइडिया आ गया। वो ये है कि मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 60, तो मैं इसी का हाफ करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं n डिवाइड बाई 2 जो कि फार्मूला भी आप देख सकते हो, तो 30 अपॉन 2 करता 60 अपॉन 2 करता हूँ, अपॉन 2 करता हूँ, वो मुझे पता है कि 30th आइटम मिलता है। क्या मिलता है? 30th आइटम मिलता है। तो जैसे कि मुझे 30th आइटम मिलेगा, तो मैं देखूँगा 30th नंबर पर कौन-सा आइटम यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ऊपर वाले हो गए आइटम्स यानी कि वे ऑब्जर्वेशंस, और ये हो गए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि ये 10 है 4 टाइम्स, ये 20 है 7 टाइम्स। ये बेसिक है, मैंने अपने कोर्सेज़ में भी हालाँकि आपको समझाया हुआ है। चलिए जी, हम देखेंगे 30 कहाँ तक आता है। देखो, 4 प्लस दिस 7 कितना हो गया 11, 11 प्लस 12 कितना हो गया 23, 23 से अब हमें अगर पूरा 15 हम ऐड करेंगे वो तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 20 अगर हम ज्यादा करें वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो इस 15 से हमें क्या चाहिए बेसिकली? 7 चाहिए और 8 हमें नहीं चाहिए, 8 हमें नहीं चाहिए, ये 7 चाहिए, ठीक है। यानी कि हम बता सकते हैं कि जैसे हम 30 पूरा करने के लिए आ गए, 30th आइटम तक पहुंचने के लिए आ गए ना, ठीक है। तो हम चलते 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 यहाँ तक पहुंच, यहाँ तक इस वाले डब्बे तक, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें नंबर दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, वो है 40। तो यही इसका आंसर हो। बताओ, कोई शक, कोई मसला? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया ना? चलो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन ले, ओके। एक और डिफिकल्टी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको गिवन है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है टोटल 75। अगर गिवन नहीं होती
तो हम निकालते, कैसे निकालते? इन सारों को हम ऐड कर लेते, राइट? चलिए जी, तो अब हमें इसको तो ये बड़ी दिक्कत करता है। हाँ, मिट गया। अब ये 75 डिवाइड बाय 2 76 ही मान लो, 76 ही तो क्या मिल जाएगा? आप बोलोगे सर 30th 38th आइटम, 38th आइटम। अब देखो आप 38 कहाँ तक आता है? देखो 2 तो 3 हो गए 5, 5 8 13 10 23 और 23 और 12 कितने हो गए? 13 प्लस 12 कितना होता है बे भाई मेरे? 25 25 प्लस करेंगे 16 वो तो ज़्यादा हो जाएगा, वो तो 41 जाएगा, ठीक है? तो यानी कि या देखो यहाँ तक 35 आ गई, यहाँ तक 35 आ गई, लेकिन 38 कहाँ पे आ गए? 38th आइटम तो यहाँ पे आता है। 38th आइटम इस वाले डब्बे में आपको मिल रहा है, ठीक है? तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे? ये 28 ले लेंगे। ये 28 आंसर हो आई बात समझ? तो अब मैं आपको बेसिक फंडा बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। देखो, मैं जो आपको ऐसे ये एडिशन बता रहा हूँ ना, ठीक है? आप जब बेसिक मेथड में जाओगे, तो जो मैं यहीं पे ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ ऐड, तो इसको हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, ठीक है? यहाँ पे मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट किस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है? इसको कहते हैं भाई मेरे कलाकारी। ओके, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चलिए जी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन कब? ये है जेएससी एग्ज़ाम, ठीक है? 9 दिसंबर 2021 देख लेना, उठा लेना एज़ इट्स एग्ज़ाम का क्वेश्चन। चलो हम देख लेते हैं, ठीक है ना? पहले एन निकालते हैं हम, एन निकालते हैं। एन कितना है? 30 तो 50 हो गए 80, 80, 80 160, 160 और 40 हो गए 200। एन 200 है। देयरफॉर हमें आइटम कौन-सा चाहिए? हम बोलेंगे सर 200 अपॉन 2 यानी कि 100th आइटम, समवा आइटम, ठीक है? जो भी आप कहो, ठीक है? समवा आइटम। समवा आइटम कहाँ पे आ जाएगा? देखो भाई मेरे 30 आ गए 30, 30 तो 50 हो गए 80 और हमें कितने चाहिए? बोलोगे सर 20, इस 80 में से 20 चाहिए, लेकिन डब्बा तो यही है, ठीक है? यानी कि जो मीडियन होगा वो इस क्लास इंटरवल में होगा। इसमें हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 50 और 75 के बीच में हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसको टिक करें। अदरवाइज़ आपको एक लंबी-चौड़ी फ़ॉर्मूला इसमें लगानी पड़ेगी, तब जाके आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई मेरे, समझ में आया ना? मगज में आया ना? अच्छा अगर आप बताओगे सर हो सकता है हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हो, क्या ये है 56 फिर होगा 57 फिर होगा 58 फिर होगा 61 ये तो पूरे के पूरे इसी में आते हैं, फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास, ठीक है ना? ठीक है भाई मेरे, उसका भी एक तरीका है, देखो क्या ये 30 आ गए, 30 तो 50 कितना हो गया 80 और हमें चाहिए अब 20 यानी कि इस 80 में से हमें 20 चाहिए, इस 80 में से 20 चाहिए, ठीक है? और बेसिकली हमें ये 1/4 है, ये क्या है? ये 1/4 है, ये 1/4 हम निकालेंगे किसका? जो यहाँ पे गैप है, गैप कितना है? 25 25 25 का हम 1/4 निकालेंगे और उसी को हम ऐड करेंगे किसके साथ? इस 50 50 के साथ। वही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा, ठीक है? प्लस करेंगे 50 तो आप जब देखोगे तो एग्ज़ैक्ट ये निकल के आ जाएगा 56.25 जो क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल है, वहाँ पर भी यही तरीका काम करता है। अब यहाँ पे इन चीज़ समझो, आपको वहाँ पे ये ज़रूर काम में आ जाएगी, ठीक है? 100 कहाँ तक आता है? यहाँ तक 100 आता है। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जाओगे इस ऑप्शन को विदाउट फार्मूला चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? ये ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम में आया था। चलिए जी बनाओ। यहाँ पे n है 200 अभी आप देखो 100 आपका कहाँ तक है। ठीक है ना बेटा? चलिए जी। अभी देखो 14 प्लस 20 कितना होता है? 34 राइट? 34 प्लस 42 कितना होता है? आप बोलोगे सर 34 प्लस 42 तो आप बोलोगे ये आता है 76 अब आपको यहाँ पे चाहिए 24 यहाँ पे है 24 और ये है मतलब 24 प्लस प्लस कितना है? 24 और 30 कितना हो गए? 54 54 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हम
वैल्यू। अभी हम कहाँ पर पहुँच गए कि 100 हमें अभी यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक अभी हमें, ठीक है? एक बात कन्फर्म है कि जो मीडियन है वो इस क्लास में हो, इस क्लास में फ़ॉल करेगा। जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, तो एक ही वैल्यू हमें मिलती है जो बिटवीन कहाँ पे मिलती है? 440 से लेकर 450 में, ठीक है? तो मीडियन जो होगा भाई मेरे, वो बड़ा होगा किससे? 440 से, और छोटा होगा वो किससे? 450, ठीक है? ऐसा एक ही ऑप्शन आपको सैटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ ऑप्शन करेक्ट। अब अगर ऑप्शंस यहाँ पे तो बहरहाल नज़दीक-नज़दीक है। अब अगर इससे भी न नज़दीक होते, तो आप कैसे करते? तो आप क्या काम करते? यहाँ पे गैप कितना है? 10 है, ठीक है? ये 440 तो लेते, ठीक है? ये वे 2 मैं बता रहा हूँ, वे 2 बता रहा हूँ, ठीक है? 440 तो लेते और प्लस करते आप। ये तो 10 है ना? ये इस 10 का कितना पार्ट? हमने यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी में से कितना पार्ट लिया? पूरा तो 54 नहीं लिया ना, हमने कितना लिया? 24। 24 की कमी पड़ रही थी 100 में, यानी कि इसका लेगी 24 अपॉन कितने में से लिया? 50। यहाँ से आपको एग्ज़ैक्ट आंसर मिला। लेकिन ऑप्शंस हमने देखे, हमने करेक्ट आंसर को, ये है बाय मेरे ये अप्रूव। ओके? अब आपने देखा कितना ये। अगर आप देखोगे बेसिक मेथड इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आपने विदिन सेकंड्स में बनाया, ठीक है? इसी का देखो बेसिक अप्रोच ये वाला है, ठीक है? इसमें आपको क्या करना होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे-जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला? मैं फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से ऐड करता और मुझे पता चला यहाँ पे 100 हो रहा है, और फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे इस वाले सेक्शन, इस वाले इंटरवल में इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर क्या रहा है। लेकिन हमें ये सब करना है, जो मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, वही चीज़ आप देखो, ये है 14, 14 प्लस 20 इस तरीके से, 14 प्लस 20 34, 20 प्लस 42 यानी फर्दर ऐड, ये वाला है। ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है, ज़बानी वर्बली आपको सिखा रहा हूँ, क्या करना है। ये है इसकी फ़ॉर्मूला, चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। चलिए, ये वाला कैलकुलेट आपको मीडियन करना है। अब आपको पता है n है 1 1, या तो 160 मानो या तो 162 मानो। चलो ठीक है, मैं n को 160 मान लेता हूँ बाय अप्रॉक्सिमेशन, ठीक है? तो इसका अगर मैं हाफ करूँगा, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर हाफ इसका डायरेक्ट में बताओगे 80th आइटम या 81st आइटम। 80th आइटम जो होगा हमारा, वही हमारा मीडियन होगा। कहाँ तक 80 आ जाए? अब देखो भाई मेरे, 22 प्लस 38 कितना होता है? 60। 60 प्लस यहाँ पे मुझे चाहिए 20, और यहाँ पे हालाँकि ये है 20 प्लस 26, ठीक है? यानी कि मैं कहूँगा जो मीडियन होगा, वो 30 20 के नज़दीक होगा, 20 और 30 के बीच में होगा, लेकिन 20 के थोड़े नज़दीक होगा, ठीक है? 20 और 30 के बीच में हमें एक ही वैल्यू दिख रही है, और ये क्या हो जाएगा? ये होगा 20 के नज़दीक, क्योंकि हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं, बड़ी वैल्यू छोड़ रहे हैं इस 46 में। इस चीज़ का ख़्याल रखें, ओके? चलो जी, ये वाला आंसर हो। अदरवाइज़ आप क्या काम करते, अगर और ज़्यादा नज़दीक हो, सपोज़ यहाँ पे 24 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ पे 25 होता, 26, तब क्या करते? कोई मसला नहीं, ये 20 लेते लोअर, प्लस करते, ठीक है? क्या कितना लिया हमने यहाँ पे? 20, ये वाला 20 हमें पूरा पड़ा, ठीक है? कितने में से लिया? इस 46, 46, और ये वैल्यू, ये 20 अपॉन 46 किस पार्ट का लेना है? 10 पार्ट का, जो डिफरेंस है। बस, तब आपको यहाँ पे प्रिसाइज़ बराबर एग्ज़ैक्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट वैल्यू, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ। बस, बात खत्म। हुँ? चलिए, ये वाला सवाल बनाओ, मीडियन निकालना है। अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कैसे करना है। यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप n देखोगे कितना है? बोलोगे सर 50, 15.6, 15.6 अगर यहाँ पे n की वैल्यू है, तो n/2 कितना होगा? आप बोलोगे सर 15.6/2 यानी कि 7.8। अब आप देखो 7.8 कहाँ तक आता है? 7.8 कहाँ तक आता है? 2 तो 5 हो गए 7, यहाँ से लेना 0.8, यानी कि 20 से थोड़ा ज़्यादा। आंसर जो होगा वो होगा 20 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा।
यानी कि यानी कि मैं कहूँगा लगभग 21 प्लस इसका आंसर होगा अप्रॉक्स। अगर ऑप्शंस होते हम 1 सेकंड में इसको आई बात समझ? हुँ, यहाँ पे कितना लेना था आपको 0.8 आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट ये वाला सवाल बनाओ। ये तो बना के। ये है मोड का सवाल। मोड में हम क्या करते हैं? मोड का मतलब होता है भाई मेरे मैक्सिमम फ्रीक्वेंट मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस आइटम की उस क्लास को या उस आइटम को मॉडल क्लास वही मोड कहलाता है। उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम कांसेप्ट से सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ मोड क्या होगा इसका? मोड क्या होगा? मोड इस क्वेश्चन के क्या होगा? एक लाइन में आंसर। आप बोलोगे सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे है। मोड होगा 23 तो डायरेक्ट हम 23 को आंसर करेंगे। कितना हो जाएगा? 23 इसी को हम क्या कहते हैं? तो हम मॉडल क्लास में आगे आगे अब आप देखोगे मैथ्स में और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा आप सेकंड्स में आंसर दे दोगे राइट भाई साहब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अब आपने देखा कि मोड आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखकर आप टिक कर सकते हो टेबलर फॉर्म वाले क्वेश्चन लेकिन यहीं पे अगर आपको ग्रुप या हम कहेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी तब तो ये डिफिकल्ट फॉर्मूला आपको रखनी पड़ेगी फिर तो आप फंस जाओगे फिर क्या करोगे ठीक है फिर तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेकिन घबराना नहीं है मैं अभी जिंदा हूं तो मैं आपको ठीक तो अभी आपने आपको मैंने बोला कि मोड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंट आइटम जो होता है मोड कहते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो तो आप बोलोगे सर 28 है इसको हम F1 कहते हैं यूजुअली फॉर्मूला ठीक है और इससे बिल्कुल पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम F नॉट कहते हैं और इसके बिल्कुल बाद वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम F2 कहते हैं बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ ये तीन चीजें अगर हमें पता होगी हम इसी तीन चीजों को देखकर मोड निकाल सकते दिस इज बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ठीक अभी हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंट आइटम मिल रहा है 28 अगर हमें कोई पूछेगा कि भाई साहब मोड कितना होगा मोड कितना होगा तो हम कहेंगे मोड जो होगा वो मस्ट लाई करेगा इन बिटवीन व्हाट मोड जो होगा वो होगा बिटवीन 50 टू 60 इंटरवल 50 टू 60 के इंटरवल में हमें एक ही ऑप्शन दिखता है ऑप्शन बी टिक करेंगे ये जेएसए का आया हुआ क्वेश्चन चेक कर लेना लेकिन अब आप बोलोगे सर हो सकता है ऑप्शंस इतने दूर-दूर ना हो, थोड़े नज़दीक भी हो सकते हैं ऑप्शंस, तब क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, तब भी हम इस फ़ॉर्मूला के बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो भाई, ये जो मेथड है, ये मैं लाया हूँ फ्रीक्वेंसी डायग्राम या हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ मोड, राइट? अभी तक आज की डेट में एसएससी में भी सेंट्रल टेंडेंसी के से क्वेश्चंस आते हैं। बड़े-बड़े टीचर्स ने पढ़ाया। किसी भी टीचर ने आपको आज तक ये तरीका बताया, ठीक है? नहीं पढ़ा सकते भाई, उनको रटी-रटाई ट्रिक्स लेकिन कहाँ से मैंने निकाला है तो समझो। फिलहाल मैं आपको पहले ट्रिक बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका बेसिक कांसेप्ट आया कहाँ से। ओके? चलिए जी। हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंट क्लास देखना है, वो क्या है 28 28 यहाँ पे ही मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ही मैं मान लेता हूँ क्या है भाई मेरे 50 और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये 60 कौन 50 और 60 ये वाला, ठीक है? 50 और 60 मैंने मान लिया। ओके जी। इसका अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कहाँ तक हमें जाना है? आप बोलोगे सर 28 तक, मान लेता हूँ 28 यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 28 है, ओके? इतना आपने समझा? 1 मिनट में इसको रफ कर हाँ जी, 28 यहाँ पे। देखिए इससे पहले वाला क्या है 16 है, इससे पहला वाला लगभग यहाँ पे 16 है, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और इससे बाद वाला प्रोसीडिंग क्लास जो है, इससे बाद वाला क्लास F1 के बाद F2 जो सक्सेसर क्लास है, वो क्या है 15 बराबर यहाँ पे इस अब देखो कुछ-कुछ लगभग यहाँ पे आ जाए। अच्छा अगर मैं इसका बीच सेंटर करूँगा तो आप बोलोगे सर कुछ-कुछ यहाँ पे आता है 55 अब देखो, ये वाला पॉइंट इस वाले के साथ जोड़ो और ये वाला पॉइंट
इस वाले के साथ जोड़ो। जोड़ दिया? हाँ जी। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट इन्होंने किया, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, ठीक है? लगभग-लगभग कुछ आ जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा, यही तो हमारा मोड़ होता है। यही हमारा मोड़ आई बात समझ? अब आपको पता चला कि मोड क्या है, 55 से थोड़ा-सा कम, 55 से थोड़ा-सा कम वाला ऑप्शन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर यहाँ पे ये वैल्यू 15 होती, यहाँ पर भी ये वैल्यू 15 होती, तब जो मोड होता, वो एग्ज़ैक्ट हमारा 55 आता। क्यों आता? मैं आपको इसका लॉजिक बता ठीक है? लॉजिक बता जब हम फार्मूला में पुट करते, तो हमें ये वैल्यूज़ ये बैलेंस कर ये इस क्लास को बैलेंस करता, बराबर दूर तोड़ देता। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है। जहाँ जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, मोड़ वहाँ की तरफ लाई करेगा, टिल्ट करेगा, ठीक है? टिल्ट करेगा। यहाँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ज़्यादा है ना, ये यहाँ की तरफ टिल्ट करेगी, यानी कि 55 से थोड़ा-सा ज़्यादा, यानी कि ये नज़दीक होगा इस 50 को और दूर होगा इस 60। आई बात समझ? नहीं आई। कोई मसला नहीं, इसी तरीके से अब ये कहाँ से आया है? मैंने आपको बताया कि मोड हम कुछ तरीके से निकालते हैं। ये हम प्रोग्राम मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, ठीक है? इस तरीके से। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंट क्लास है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको ए से जोड़ते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को ए से जोड़ते हैं और इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर डालते हैं और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा मोड। बोलो बेसिक लेक्चर्स में मैंने बताया कि लेकिन ये जो इतना वाला सिस्टम है, इतना वाला सिस्टम, हमें तो ये सब चाहिए नहीं। हमें बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही क्लासेस चाहिए। हमें क्या चाहिए? F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैंने शॉर्टकट किया ताकि अब 10 सेकंड्स में ग्राफ को इमेजिन करो, बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। बात आई समझ? चलिए ये सवाल मुझे सॉल्व करके वैसे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे है 18 ठीक है? जो मोड होगा वो इस क्लास इंटरवल में होगा। तो इस क्लास इंटरवल में 300 टू 400 300 टू 400 यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बच गए ऑप्शन 2 अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे बड़ा कौन-सा है? बड़ा कौन-सा है? आप बोलोगे 16 16 और 16 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 400 ठीक है? यानी कि 400 के नज़दीक होगा और 300 से दूर होगा। जो मोड वैल्यू होगा, वो क्या होगा भाई मेरे? वो होगा नियर टू 400 400 के नज़दीक होगा। 400 के नज़दीक इन 2 ऑप्शंस कौन-सा है? तो आप बोलोगे सर सिर्फ़ और सिर्फ़ 307 चेक करो। बात आई समझ? अच्छा, अब बोलोगे सर नहीं, आप हमें बताओ ग्राफ़िकल ग्राफ़िकल तरीका। चलो मैं आपको बताता हूँ। हो गया ये? इतना हो गया? हाँ जी, हो गया। ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम 300 रखें, ठीक है? यहाँ पे 325 रखें, यहाँ पे हम 350 रखें। ओके, ठीक है ना भाई मेरे? और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं क्या हो गया? हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं 375 यहाँ पे 400 ओके? ओके जी। अब ये है 300 से 400 कितना चढ़ना है? 18 चढ़ना है। ये मैंने गलत बनाया, नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे मैंने 10 मान लिया, यहाँ पे मैं 12 मानता हूँ, यहाँ पे मैं 14, यहाँ पे मैं 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे मैं मान लिया मैंने खुद ही, ओके? यहाँ से मैं इस पॉइंट पे 300 मान रहा हूँ और इस पॉइंट पे मैं 400 मान ठीक? अब इस क्लास से पहले फिलहाल मुझे चढ़ना है कितना 18 यहाँ पे मुझे चढ़ना है इस मैं आ गया 18 स्टेप, ठीक? और इससे पहले देखो कितना है 12 यानी कि यहाँ पे हम 1 मार्क मारेंगे और इसके बाद में कितना है 16 यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये मार्क मारें। फिर हम इसको जोड़ेंगे देखो, जोड़ लिया इसको इसके साथ और इसको जोड़ लिया इसके साथ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। आप अगर अच्छी नज़र से भी देखोगे, मेरी तो गंदी नज़र तो आप देखोगे ये आधे से इस वाले पार्ट में है। अगर ये 300 है, ये 350 है और ये 350 और 400 के बीच आ रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है कि नहीं है? उसको आप टिक करो, ठीक है? कौन पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है? ये तो हमारा यहाँ से मैंने ये चीज़
निकालनी सीखें। ओके? बस थोड़ा-सा जब सोचना कुछ काम निकल चलिए जी, अब हम आते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पे एफडब्ल्यू एग्ज़ाम का, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आया था और किसी-किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ। हालाँकि मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था, 2021 में भी पढ़ाया था और 2000 जो रिसेंटली क्रैश कोर्स कराया है, वहाँ पर भी क्वेश्चन दिखाए हैं, कैसे हम अप्रॉक्सिमेटली हम विदिन 5 टू 6 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। ओके? चलिए, बेसिकली हमें क्या बताना है कि मोर्टेलिटी रेट हमें बताना है, जो लोग डेंगू से मर गए। तो डेंगू पढ़ते आधे आधे डेंगी पढ़ते, तो आपको जो खुश करे वो पढ़ो। ओके? तो पॉपुलेशन टोटल इतनी सी और इतने मर गए। ओके? हमें पर 1000 निकालने हैं। ओके जी, चलिए जी, टोटल कितने थे? आप बोलोगे सर 172598 इतने मर गए। कितने में से? इतने में से 13500 और उसके बाद है 5 और फिर है 4 टाइम्स। ओके, बोलोगे सर इतने और हमें पर 1000 तो क्या करोगे? ऐसे काटने बैठोगे? नहीं, अब देखो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट गए, हो गया ये काम। अब देखो कलाकारी क्या करनी है। देखो ऊपर कितने डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? काटो 5-5 5-5 को इग्नोर करो या इग्नोर 5-5 डिजिट्स बचा क्या हमें? बोलोगे सर बचा 17 और उसको हमें डिवाइड करना है 13 से। करो 13 वन ज़ा 13 और बचा कितना है? 4 अब 4 13 से नहीं कटेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 13 थ्री ज़ार अब बोलोगे सर 39 और ये आगे चलता रहेगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल हमें ये वाला आंसर मिल गया अप्रॉक्सिमेटली आंसर क्या मिला 1.3 1.3 के क्लोज़ कौन-सा आंसर है? कौन-सा ऑप्शन है? आप बोलोगे सर 1 पॉइंट ठीक है? 1.28 ही भी तो 1.28 का मतलब भी क्या होता है? 1.3 आई बात समझ? 1 सेकंड का काम था, कुछ नहीं। बहुत सारे लोग इस तरीके से काटने पे डिविजिबल भाई क्यों? किसने कहा? प्रोसीजर तो है। चलिए, ये वाला बनाओ। कहता है इफ देयर वर 196,413 students in the final year of secondary school 2020. Then the number of cohort of school that started first year of secondary school was this. Calculate retention rate. रिटेंशन रेट हमें बोलना है। देखो, इसका मतलब है पहले स्कूल में इतने आते थे, पहले इतने लोगों ने एडमिशन, फिर कंटिन्यू एंड तक इतने रहे। किस साल में? 2020 ठीक है? हमें रिटेंशन रेट बतानी है। यानी कि कितने टिक गए वहाँ पे, रेट बतानी। जेएससी का क्वेश्चन। जैसे का क्वेश्चन है और ये परसेंट में निकालना है यानी कि हमें पर 100 जीबी ओके चलिए जी क्या है हमें हम सिंपल करेंगे 196 ये इस तरीके से 196413 डिवाइडेड बाय व्हाट 262,960 ये हमें क्या निकालना है पर 100 क्योंकि परसेंटेज में अब देखो ये जीरो से ये जीरो ठीक है ऊपर कितने 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4 नहीं, 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 ऐसा मत करो, ये तो पाप लगेगा। इसको यहाँ पे काटो ही मत, तो यहाँ पे काटो ही मत। देखो भाई मेरे 1, 2, 3, 4 बस काट लो, भूल जाओ। 1, 2, 3, 4 भूल जाओ। भूल गए? हाँ जी, भूल अब इसको यहाँ से काट लेते हैं। 2 से काट लो, ये हो जाएगा 50 बार, 2 से काट लो ये, ठीक है? तो 19 इंटू 50 कितना होता है? 19 इंटू 50 19 5 ज़ार होता है 95 और 0 ओके, इसको हमने डिवाइड करना है 13 से। किससे? 13 से। देखो 13 इंटू 7 कितना होता है? 91 होता है, ठीक है? अब 0 नीचे आ जाएगा और यहाँ से 4 और 13 इंटू 3 13 इंटू 3 39 तो यहाँ पे हमें ये लगभग आंसर ठीक है? हमें आंसर मिल रहा है 73 लेकिन ये 73 क्या है? ये अप्रॉक्सिमेट आंसर है, अप्रॉक्सिमेट। तो 73 के क्लोज़ हम ऑप्शन देखेंगे कौन-सा है? गंदी नज़र देखेंगे, बी पार्ट, ऑप्शन बी। अब बताओ 10-10 सेकंड आपको लग जाएगी ये आपको यहाँ ऐसे-ऐसे करा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, ओके? चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ।
कैलकुलेट चाइल्ड रेशियो विद द हेल्प ऑफ डाटा। चाइल्ड एंड वुमेन्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक? तो कीजिए। क्या बताया मैंने? कि बोल जाओ लास्ट के डिजिट्स कितने 5-5 को बोल जाओ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। यानी कि रेशियो का मतलब 28 और 238 का रेशियो निकालो। ठीक है? आप इसको इस तरीके से भी रेशियो निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में है ना, यानी कि इसको मतलब हमें डिवाइड करना है। तो 28 को हमें डिवाइड करना है 238 से। क्या करोगे? ये तो कटेगा नहीं। 0 पॉइंट करोगे तो यहाँ पे 0। तो 238 1 ज़ा 238। तो यानी कि 0 पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 आ जाएगी, तो एक ही ऑप्शन में पॉइंट के बाद 1 है, टिक करोगे। अब अगर आगे भी 2 ऑप्शंस को एक के बाद 1 होगा, तो आगे कर लेते, ठीक है? तो क्या कर लेते? आगे कर लेते, तो यहाँ पे क्या बचता? 42 बचता, है ना? 42 बचता, नहीं कहाँ 40 कैसे 40 बचता? ज़रा 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 4 गए, हाँ, 42 बचता। देन उसके बाद यहाँ पे 0 उतरता। 238 को अगर हम डबल करेंगे तो 48 से ज़्यादा हो जाए 420 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फिर से 1 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है? तो 230 फिर से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाता है यहाँ। लेकिन फिलहाल 0.11 हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है? ऑप्शन डी ऐसा आंसर। बताओ क्या मुश्किल? हुँ? चलिए एक और जेएसए का सवाल है, उठाओ और फोड़ दो इस क्वेश्चन को। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे पढ़ाए हुए वो तो ऑलमोस्ट करते होंगे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। चलो ये वाला बना। कैलकुलेट लिटरेसी रेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। लिटरेट इतने हैं और टोटल इतने हैं। लिटरेसी रेट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? बता भाई मेरे, इसको हम अप्रॉक्सिमेटली क्या हम नहीं लिख सकते 464 46 आप लोग इसे मान लिख सकते। इसको हम इतना ही मान लेंगे 76 परसेंट में बताना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई 0 से 0 खत्म। 4 से ये कट जाएगा, 4 11 44 4 6 4 का 4 4 9 116 ज़रब 10 कितना होता है? 1116 1107 डिवाइड करना है 19, ठीक है? 19 6 कितना होता है? 114, ठीक है? 114 और यहाँ पे यानी कि 60 तो यहाँ पे अब कितना बच गया? नहीं, 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 1 मिनट, ये मिटता नहीं है यहाँ। 116 ही मान लो, यहाँ पे मिटता ही नहीं है। 116 को हम डिवाइड करेंगे 19 से, ठीक है? कितने टाइम्स? आप बोलोगे सर 6 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है? 6 टाइम्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 114 आ जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 19 1 ज़ा 19 फिर 1 बच जाएगा। तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये 6.1 आ गया। ये तो इतने की वैल्यू आ गई 6.1 मल्टीप्लाई भी तो 6.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, वो बन जाएगा 61 प्लस आंसर आ जाएगा। 61 के आस-पास एक ही ऑप्शन है आंसर। देखा? कुछ नहीं करना होता। आई बात समझ? चलिए, ये वाला सवाल बना। लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस पे सवाल है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन। हो सकता है आप इससे फँस जाओ, तो इससे भी खतरनाक मेथड है क्रॉस मल्टी जो मैंने आपको बताया अपने लेक्चर्स, आप इसको स्किप करो। पैराडाइज अकेडमी मेरे एप्लीकेशन का नाम है। मैंने क्रैश कोर्स में क्या बताया था, आप इसको स्किप करो। लेकिन स्किप क्यों करें? अगर हम इसी चीज़ को गंदी नज़र से देखकर कोई बहुत अच्छी चीज़ निकालें, वो हमने निकाल दी। क्या हमें करना है? देखो, आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को छुपा लो। छुपाया एक्स को? बोलोगे सर हाँ, छुपाया। वहाँ पे अब क्या बचे? 1, 2, 3, 4 बचे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ से फायर चलाना है, इस तरीके से गोली चलानी है। 2 इंटू 22 सॉरी, सॉरी हाँ, 2 इंटू 22 कितना होता है? आप लोग और माइनस करना है, इस तरीके से। 5 इंटू 13 क्या होता है? 65 डिवाइड करना है फिर डिवाइड क्या करना है आपको? डिवाइड पे आपने वापस आना है
इनका करना है, ठीक है? नीचे से पहले 3 पचे 15 माइनस करना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, 4 दूनी 8। आई बात समझ? हाँ जी, आ गई। चलिए जी, और इसको हमें आगे जो ऊपर वाला है, इसको हमें आगे माइनस लगा, इस बात का ख्याल रखना। क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 21/7 यानी कि x की वैल्यू 3 निकल के। इसी तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड आउट क्या? y की वैल्यू फाइंड आउट। जब y की बात हो रही तो y को चोरी रखो। रखा? क्या करना है यहाँ से फायर चलाना। 32 into 22 कितना होता है 66 माइनस 4 into 13 कितना होता है 50 ओके डिवाइडेड बाय फिर क्या करना है ये जो कांस्टेंट होते हैं ना ये वाले इनको भूल जाओ इन दोनों को करो ठीक है 3 पचे 15 माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 14 अपॉन में 7 यहाँ पे आपको आगे माइनस माइनस नहीं लगा आई बात समझ यहाँ पे आपको माइनस बिल्कुल भी नहीं लगाना है ठीक कितना आ जाएगा y की वैल्यू अब ये सेकंड्स में हुआ लेकिन मुझे समझाने में बेसिकली टाइम लग रहा है डायरेक्ट इसका वैल्यू 11 इंटू क्या करना है यहाँ पे हमें ये क्या आ गया था अंदर ये माइनस 21 आ गया था ना माइनस 21 इंटू बाहर का माइनस ये प्लस हो जाएगा ठीक है यानी कि 11 इंटू 3 एक्स की वैल्यू प्लस 7 इंटू 2 वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 33 प्लस करेंगे 14 कितना आ जाएगा 45 क्वेश्चन का आंसर ना कोई मेथड ना कुछ क्या किया मैंने मैं इनको और इनको ये क्या है ये है B1 ये क्या है ये है C2 ये एक्चुअल में मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन आप ये याद ही नहीं रख सकते कोशिश करके देखो आपको कभी ये याद नहीं जाए आप कितने भी इंटेलिजेंट हो आप याद बिल्कुल भी नहीं रख सकते ठीक है बस ये तरीका सबसे बेस्ट है चलो एक और सवाल हम सॉल्व करें करें चलिए जी क्या करना है हम x का वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे इसको इसके साथ इसको ठीक है माइनस आगे रखेंगे 3 सत्ते 21 सॉरी 5 तिया 15 नहीं नीचे से 3 सत्ते 21 माइनस 5 तिया 15 3 सत्ते 21 5 तिया 15 डिवाइडेड बाय यहाँ से 3 पचे 15 4 तिया 12 3 पचे 15 4 तिया 12 आ जाएगा माइनस करना है 21 से 15 गए कितने रहेंगे तो आप बोलोगे 6 और आगे माइनस है आगे माइनस है यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 2 ठीक है? ये x की वैल्यू निकली। ये क्या निकली? हमें x की वैल्यू निकली। y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। y को चोरी रखना है, y को हमने चोरी रखना है। y को छुपाओ, छुपाया? चलिए जी, 3 सत्ते 21, 4 तिया 12 ठीक है? 21 में से 12 निकाले, कितने? 21 से 10 तो 11, 11 में से और 2 फिर 9 रहेंगे। जल्दी, दिमाग में ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? और नीचे हमें क्या आ जाएगा? नीचे तो डिफरेंस 3 ही आ रहा है, यानी कि y क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। बस अब हम यहाँ पे इसको ठीक तो पुट करेंगे 11 इंटू यहाँ पे ये -2 है कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे -22 प्लस 20 इंटू 3 20 इंटू 3 कितना होता है आप बोलोगे सर 60 माइनस करेगी 30 क्या आ जाएगा जीरो के ये जीरो क्या है आंसर है ऑप्शन ठीक है सेकंड्स में अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं एरिया बेस कि जहाँ पे आपको एरिया निकालना होता है कभी नॉन कोलिनियर कभी कोलिनियरिटी आपको चेक करनी होती है तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि आप देख सकते हो एक होता है फार्मूला एरिया बेस्ड मेथड दूसरा होता है डिटरमिनेंट मेथड और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है ठीक है जो कि मैं एक ट्रिकी मेथड है उससे भी बहुत फास्ट हो जाता है जो मैंने आपको अपनी क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ है ठीक लेकिन उससे भी ज्यादा हम निकाल उससे भी जल्दी हम निकालेंगे देखो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 कामा दूसरा एक कोऑर्डिनेट्स या वर्टेक्स है हमारे पास 3 कामा -1 और तीसरा है हमारे पास -3 कामा 3 ठीक है इनमें से हमें क्या करना होता है ये बेसिकली शिफ्टिंग वाला मेथड हम इसको कहते हैं
इनमें से हमें किसी एक कोऑर्डिनेट को 0, 0 बनाना है। ठीक है? यानी कि ये अगर ग्राफ है, कहीं पे ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का, ये इसको मैं बेसिकली यहाँ ओरिजिन पे बताता हूँ। ठीक है? ये है इसमें कलाकारी। आप उतना मत सीखो, बस आप याद रखो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हमें 0 बनाना है। तो हम इसको 0, 0 बनाएँगे। अगर हम इसको 0, 0 बनाएँगे तो कैसे बना सकते हैं? आप लोग से ये 2 है तो इसको -2 करेंगे, ये 4 है तो इसको -4 करेंगे। लेकिन जो काम आपने यहाँ पे किया, वो यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी। सो 3 में से -2 निकालेगी तो कोऑर्डिनेट क्या बच जाएगा? आप बोलोगे सर 1 -1 से -4 निकालेगी तो आप बोलोगे माइनस, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देखो, आप बोलोगे -3 से ये -2 निकालेगी तो आप बोलोगे सर -5 रहेगा, और 3 में से -4 करेगी तो आप बोलोगे सर -1 रहेगा। ठीक? इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें क्या करना है, अंदर वालों का अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई। -5 इंटू -5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 25, ठीक है? माइनस करेंगे 1 इंटू -1, ठीक है? 1 इंटू -1, इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसका करेंगे आधा। ठीक? क्या करेंगे? 25 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 1 1 ज़ा 1। बात आई समझ? हुँ? बात समझ आई? बोलोगे सर देखो, मैं समझा, फिर मैं समझाता हूँ। ये 25 जो आपको, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन 2 प्रोडक्ट, यानी कि 1 इंटू माइनस। बात आई समझ? 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, सो 25 1 कितना हो गया? 26, 26 अपॉन 2, दैट मीन्स 13। 13 स्क्वायर यूनिट्स इस आंसर है। अच्छा, कभी आपको ये वैल्यू जो होगा, एरिया जो होगा, ये नेगेटिव में होगा। लेकिन याद रखना, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो आप पॉजिटिव ही कंसीडर, ठीक? चलिए, ये वाला बनाओ, बनाओ भाई। किसी एक वर्टेक्स को हम 0 बनाएँ। हमें दिख रहा है, आसान सा हमें दिख रहा है ये वाला, ठीक है? इसी को हम बना लेंगे, इसी को हम बना लेंगे। यहाँ पे -4 लिखेंगे, यहाँ पे -5 लिखेंगे। तो 0 और 0 हमारा काम हो गया। वर्टेक्स बन गए 0। लेकिन -4 पहले से, तो यहाँ से भी 6 में से -4 गए तो 2 रहेगा, ठीक है? और 5 में से 5 हमने उतारे थे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 5, तो बोलोगे सर ये हो गया इतना, ठीक? तो फिर यहाँ से -3 से -4 करेंगे, बोलोगे सर वो -7 हो जाएगा। 5 में से -5 करें, 5 -5, तो आप बोलोगे कितना रहेगा? 0 रहेगा। फिर मैंने आपको कहा कि अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई। -4 इंटू -7 कितना होता है? आप बोलोगे -2, उससे माइनस करेंगे क्या? 2 इंटू दिस 0, 2 इंटू 0, यानी डिवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो -28 अपॉन 2 आता है, यानी कि -14, -14। मैंने आपको क्या बोला कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी ऑप्शन डी। कितना आसान है। चलिए जी, ये वाला बनाओ। ये इसके कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट्स तो वहीं से 0, 0 है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम उठाएँगे इन 2 को, किसको? 2 एंड 4 को, और उठाएँगे कौन से? सी के कोऑर्डिनेट, यानी कि -3, 6, ठीक है? फिर अंदर को अंदर के साथ, 4 तिया 12, लेकिन माइनस में, ठीक है? माइनस करेंगे, 2 6 12, 1 मिनट, तो गड़बड़ है। 4 तिया 12, 12, हाँ, 6 दूनी 12, उसका करेंगे आधा। -12 कितना होता है? आप बोलोगे सर -24 डिवाइड बाई 2, तो क्या बोलेंगे सर? आप बोलोगे सर -12। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव में हम लेंगे। बताओ, कोई मुश्किल? इसको हम शिफ्टिंग, ये मैंने शिफ्टिंग से बेसिकली थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, आपको कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी ये मेथड नहीं मिलेगा। ये मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्टेक्स रखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना, ठीक है? यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हो 0, 0, ठीक है? जैसे मैं ये 0, 0 बना लेता हूँ, हमारी ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई बात समझ? चलिए जी, अब हम कोलिनियर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन जहाँ से जिनको अगर हम जॉइन करेंगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सपोज़ ये हमारा एक ग्राफ है। अगर कुछ कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है,
अगर हम लाइन खींचे, स्ट्रेट बनेगी। तो आप देखो, इस लाइन पे जो स्लोप होगा यानी कि एंगल होगा और इस पॉइंट पे जो एंगल होगा, वो सेम होगा। दीज़ आर दीज़ आर अल्टरनेट एंगल्स ना, इंटीरियर अल्टरनेट ज्योमेट्री में भी। तो इसको स्लोप भी जो होगा वो सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है, जब कोलिनियर कोई पॉइंट्स होते हैं तो उनका एरिया 0 होता है, क्योंकि एरिया तो तभी होगा जब फिगर क्लोज़ होगी। उसके अंदर वो एरिया एरिया ऑक्यूपाई करेगी। ये तो क्लोज़्ड है ही नहीं, एरिया ऑब्वियसली 0 होता है। और अगर स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप बराबर होता है, यानी कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप, ठीक है? यानी कि एक्स से वाई तक जो स्लोप होगा वही स्लोप वाई से जेड तक होगा, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे लाइन में ये स्लोप और ये इसका स्लोप और इसका। बात आई समझ? नहीं आई कोई मसला नहीं। ओके, तो चलिए जी, क्वेश्चन को करें, सॉल्व करें, ठीक है? ये वाला लेते हैं। फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच द पॉइंट्स ये एंड ये आर क्या है? कोलिनियर है। तो मैंने आपको इस ए की जगह आपको के भी दिख रहा होगा कहीं किसी एग्जाम में, ठीक है? तो हमें इसकी कोलिनियरिटी चेक करनी है और इसकी ए की वैल्यू, हालाँकि यहाँ पे माइनस है, ए की वैल्यू। इसके एक तरीका हम स्लोप को इक्वल रखेंगे, स्लोप इक्वल रखेंगे। अगर हम स्लोप इक्वल रखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, ठीक है? 4 माइनस ये बराबर होगा, क्या किसके बराबर होगा? 5 माइनस 3 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस a और माइनस 4 सेकंड को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट कर माइनस a माइनस 4। अब देखो, ये मैं स्लोप से करा रहा हूँ, हालाँकि मैं अभी आपको प्रॉपर मेथड से बताऊँगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। और 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस a माइनस 4 इक्वल टू 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि हम कहेंगे माइनस a बराबर 4 उधर ए और दोनों साइड से माइनस से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि a इक्वल्स टू 6, a इक्वल आएगा 6, यानी कि ऑप्शन एन, ठीक है? ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, वेट सेकंड वेट सेकंड आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको क्या बताया? ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बना, ठीक है? हम इसको 0, 0 बनाएँगे, कैसे? जब हम 1 से 1 करेंगे, 2 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट, ये हमने यहाँ पे 0 बनाया ना, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2, ठीक है? 2, 2 यहाँ पे बचे और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 4 और माइनस a से माइनस 2 बचेगा, यानी कि वो जाएगा माइनस a से सब्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको बताया एरिया किसके बराबर होता है? ये ज़र ये 2 चुके 8 माइनस करेंगे 2 इंटू दिस 2 इंटू माइनस a माइनस डिवाइड करना है 2 से और एरिया निकलता है। लेकिन अगर ये कोलिनियर है, एरिया क्या होगा भाई मेरे? एरिया क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? तो 2 इंटू 0 तो 2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 8 माइनस 2 एंड माइनस 2 कितना होता है? आप लोग से, ठीक है? माइनस 2 इंटू a यानी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? 2a वहाँ चला जाएगा 8 4 12, ठीक है? बराबर 2a, ठीक है? अगर a की वैल्यू निकालनी है 2 डिवाइड में जाए, 2 यहाँ पे आ जाए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बताओ भाई। तो a से भी इसका 6 आ जाए। ओके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बहरहाल ये लेक्चर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और मैं अपने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, मेक श्योर आपको 17 टू 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 लाना। ईज़ी, सबसे ईज़ी बात है अगर आप मुझसे पढ़ते हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए क्या बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ और मेहनत करते रहिए।